बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम दिल पर हाथ रखकर एक लफ्ज पढ़ लो। जो शख्स बात नहीं मानता, बात नहीं करता, वह आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकेगा। 7 समंदर पार भी हो तो यह अमल मरते दम तक असर करेगा इंशा अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, यह अमल किस किस के लिए किया जा सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और यह अमल किस नाम से जाना जाता है, आप यह अच्छी तरह जान लें। सबसे पहले यह बात जान लें, यह अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है। देखिए नाजरीन, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान को अपना फरमाबरदार, अपना मती करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके इससे शादी करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। कोई बात मान नहीं रहा, इससे बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। अल मुख्तसर नाजरीन यह है कि जो भी आपका मसला है, मोहब्बत के हवाले से किसी के दिल में एहसास पैदा करना है, इससे अपनी बात बनवानी है, इसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इसका तरीका नाजरीन अभी मैं आपको तरतीब से बताऊंगी। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि नाजरीन यह अमल असर कर सके, आपको फायदा हो सके। जैसा कि मैंने आपको यह बताया है कि यह अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है, आप यह जान ले कि यह अमल किन लोगों के लिए किया जा सकता है। देखें नाजरीन, औरत अपने शौहर के लिए भी इस अमल को कर सकती है। शौहर लड़ता है, झगड़ है, बात नहीं मानता, इसको ताने देता है, जो भी आपका मसला है, इस अमल को करके इसके दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। मेरी माएँ बहनें बेटियां जो ससुराल में हैं, ससुराल में इनकी इज्जत नहीं है। काम तो वह करती हैं, सारा कुछ हक पे ही होती है, लेकिन इसकी इनकी इज्जत नहीं की जा सकती। वो अपने ससुराल के लिए इस अमल को कर सकते हैं। नाजरीन, कोई इंसान है, आपसे रूठा हुआ है, बात नहीं मानता, वह आपके पास है, आपसे दूर है, कहीं भी आपके मोबाइल पर बात होती है या कभी कभी बात होती है या आपसे बात ही नहीं करता, तो आप आपका मसला मोहब्बत के हवाले से तो दूसरे बंदे के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, इसको अपना एहसास दिलवाना चाहते हो। आप ये चाहते हो वह खुद आपसे बात करें, खुद मुझसे मोहब्बत करें, एहसास दिलाएं मुझे तुमसे मोहब्बत है। नाजरीन, जो भी आपका मसला है, प्यार और मोहब्बत के हवाले से इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए आपस में प्यार मोहब्बत बन जाएगा। अगर आपके दरमियान कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई ऐसी बात आ गई है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, आपस में जो है प्यार मोहब्बत नहीं रहा, झगड़ों की वजह से इस अमल के जरिए आपस में प्यार मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। नाजरीन, आपने किसी से कोई बात मनवा नहीं है। नाजरीन, वह आपकी सास है, आपके वालदैन है। ऐसा बाज दफा होता है कि वालदैन किसी बात को लेकर जिद पर अट जाते हैं, लेकिन वालदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन कहीं पर देखा गया है कि वालदैन भी जिद पर अट जाते हैं। बच्चों को पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं वह बिल्कुल हक पर है, लेकिन वालदैन जो हैं वह अड़ जाते हैं कि यह काम नहीं करना। इस अमल के जरिए आप अपने वालदैन से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आपका जो भी मसला हो वह हल हो जाएगा। बात मनवाने के हवाले से, प्यार मोहब्बत पैदा करने के हवाले से, अपना मद करने के हवाले से, फरमाबरदार के हवाले से आपकी औलाद है, नाफरमान है, बात नहीं मानती, मोबाइल में लगी रहती है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती, खेलने चली जाती है, जिद्दी है, रोती है। इसके अलावा नाजरीन औलाद है, आपका वालिद है, कोई आपका रिश्ता है। तो मोहतरम नाजरीन, किसी भी इंसान को फरमाबरदार बनाने के लिए, इससे बात मनवाने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इस अमल का तरीका का जान लीजिए। आपने यह अमल करना कैसे है, इस अमल को कुछ एहतियात भी है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। कोई आपका रिश्ता है, आपको लगता है कि वह वाकई मजबूर है, इसके साथ कोई ऐसा मसला चल रहा है, आप इसको यह अमल बता सकते हैं कि मैंने किया था, आप भी कर लो। मर्द औरत कोई भी कर सकता है, मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, औरतें इसको खास आयाम में भी कर सकती हैं। इस अमल को कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। चारपाई पे, मुसल्ले के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, या खवातीन किचन में काम करते हुए इसको कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इसका पूरा असर होगा। इसके बाद आप इस अमल को फजर, जौहर, असर, मगरिब, ईशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे तो आप इसके अलावा भी किसी भी वक्त में, जब भी आपको मौका मिले, आप इस अमल को कर सकते हैं। इसके बाद नाजरीन आपने पढ़ना है
आऊजु बिल्लाह मिन शैतान रजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। इस अमल का हिस्सा है। नाजरीन, आपने लाजमी पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। अजु बिल्लाह मिन शैतान रजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो एक शुमार होगा, आपने 7 मरतबा इस तरह पढ़ लेना है। इसके बाद आपने एक बार दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक बार सवाब के लिए मेरे साथ भी मिलकर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सला इब्राहिम लाली इब्राहिम इनका हमीद मजीद। अल्लाहु बारिक अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा बारता अला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इनका हमीद मजीद। मोहतरम नाजरीन, जैसे कि मैंने बताया है कि इस दरूद पाक को आपने एक बार ही पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। अगर कोई मेरा भाई बहन दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना जानता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। अब नाजरीन, इस अमल का तरीका का जान लीजिए। अब आपने कौन से कलामाता पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, अच्छी तरह जान ले। सबसे पहले आप ये बात जान ले, आपने अपना मकसद जहन में रखकर इन कलेमा को पढ़ना है जो मैं अभी आपको बता रही हूं। जैसे मैंने आपको बताया, आपका कोई भी मकसद हो सकता है। किसी के दिल में आपने मोहब्बत पैदा करनी है, कोई बात मनवाने हैं, किसी को फरमाबरदार बनाना है, किसी को मती करना है। नाजरीन, दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। जो भी आपका मकसद होगा, अपनी बात मनवाने के हवाले से वह जहन में रखकर आपने इस अमल को करना है। नाजरीन, आपके ज़्यादा मकसद हैं, ज़्यादा लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है, ज़्यादा लोगों से बात मनवाने हैं। कोई भी नाजरीन आपका मसला हो सकता है। नाजरीन, आपने दोबारा अमल करना होगा। एक इंसान के लिए आप एक दफ़ा अमल करेंगे, दूसरे इंसान के लिए दूसरी दफ़ा अमल करेंगे। आपने अच्छी तरह नाजरीन दिल पर हाथ रख लेना है और इसके बाद कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई यह अमल कर सकता है। कैसे करना है? अगर कोई औरत किसी मर्द के लिए यह अमल करेगी तो कैसे करेगी? आप इसका तरीका समझ ले। एक बार मिसाल के तौर पर समझाती हूं। देखिए, अब कोई मर्द किसी औरत के लिए अमल कर रहा है। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम आरिफ है, औरत का नाम हिना, कोई भी नाजरीन नाम हो सकते हैं। मैंने मिसाल दी है। अब नाजरीन, जो आरिफ है, जो मर्द करेगा, वो एक बार इस औरत का नाम लेकर, मिसाल के तौर पर हिना, इसने अपने दिल के ऊपर फूंक मारनी है, अपने सीने के ऊपर फूंक मारनी है। एक ही बार नाम ले लेगा और एक ही बार फूंक मारेगा। फिर नाजरीन अपने दाएं हाथ के ऊपर अपना नाम लेकर 5 उंगली के ऊपर 5 बार कहेगा, आरिफ, 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 आरिफ। इस तरह 5 बार नाजरीन वह कहेगा। नाजरीन, आपने वही हाथ सीने के ऊपर रख लेना है, अपने दिल के ऊपर रख लेना है और आपने 70 बार कहना है, या वदूधू, या वदूधू। नाजरीन, जब तक आपने 70 बार कह नहीं लेना, आपने हाथ नीचे नहीं करना। बिल्कुल ठहर ठहर कर तसल्ली के साथ आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह वह शख्स आपकी बात मानेगा। जो भी आपका मसला होगा वह हल हो जाएगा। नाजरीन, इसी तरह औरतें करेंगी। अगर कोई औरत कर रही है किसी मर्द के लिए तो नाजरीन, वो इसी तरह जो आपको तरीका बताया है, एक बार इस शख्स का नाम लेकर, इस मर्द का नाम लेकर अपने सीने पर फूंक मारेगी, अपने दिल के ऊपर भी फूंक मारेगी और फिर नाजरीन अपने दाएं हाथ के ऊपर 5 बार कहेगी। इसको अपने सीने के ऊपर रख लेगी और 70 बार या वदूद कहे। इंशा अल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका काम हो जाएगा। जो भी आपका मसला होगा वह हल हो जाएगा। जो शख्स बात नहीं मानता वह बात मानेगा, जो शख्स मोहब्बत नहीं करता वह मोहब्बत करेगा। अगर औलाद के लिए कर रहे हैं तो औलाद फरमाबरदार बन जाएगी। अगर कोई वालदैन के लिए कर रहा है, किसी बात मनवाने के लिए, वह बात मानेंगे। अगर यह कोई शख्स आपके पास है या दूर है, इंशाअल्लाह यह अमल काम करेगा, वह 7 समंदर पार हो। नाजरीन, आपने इस अमल को करना है पूरे यकीन के साथ। इसके बाद नाजरीन आप कहेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। यह अमल का हिस्सा है। आपने अल्लाह अकबर एक मर्तबा कहना है। इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसके बाद नाजरीन आप आखिर में भी दरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार ही दरूद पाक आपने पढ़ना है। तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम लाजमी करें। अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखें।